मूनहेवन के परित्यक्त गांव के मध्य में एक प्राचीन हवेली थी जिसे नाइटशेड मनोर के नाम से जाना जाता था। इसके उभरते हुए शिखर बादलों से घिरे आकाश की ओर झुके हुए थे, जो उजाड़ परिदृश्य पर एक सतत छाया डाल रहे थे। दशकों तक ग्रामीण हवेली से निकलने वाली द्वेषता के बारे में दबे स्वर में बात करते थे। एक ऐसी जगह जहां समय खुद ही खत्म हो जाता था और हवा में अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जिज्ञासु आत्माओं के एक समूह ने अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित होकर नाइटशेड मैनर की गहराई में जाने का फैसला किया। उनमें सारा, एक निडर फोटोग्राफर भी शामिल थी। डेविड, एक संशयवादी पत्रकार, एमिली, एक साहसी रोमांच साधक, और माइकल, एक इतिहासकार जो गांव के भूले हुए इतिहास से रोमांचित है। अंधेरे के बीच में उनकी यात्रा एक ऐसी कहानी को उजागर करेगी जो तर्क को चुनौती देती है और उन्हें निराशा की खाई में धकेल देती है। जैसे ही समूह नाइटशेड मैनर के खस्ताहाल द्वार के पास पहुंचा, चंद्रमा बादलों से ढके आकाश में नीचे लटक गया। जैसे ही उन्होंने लोहे के प्रवेश द्वार को धक्का देकर खोला, कराह उठी एक ऐसी ध्वनि जो एक शोकपूर्ण विलाप की तरह आसपास के सन्नाटे में गूंजती हुई प्रतीत हुई। हवेली का अग्रभाग आईवी लता से सजा हुआ, जो नागों की तरह छटपटाता हुआ प्रतीत होता था, घुसपैठियों को परेशान निगाहों से देखता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही समूह ने दहलीज पार की, अचानक हवा के झोंके ने उनके पीछे बंद भारी दरवाजों को पटक दिया। हवेली के अंदर की हवा स्थिर थी और हर सतह पर एक बासी गंध चिपकी हुई थी, जो समय बीतने और उस क्षय का प्रमाण था जिसने हवेली को अपनी बर्फीली चपेट में ले रखा था। आंतरिक भाग जीर्ण शीर्ण हॉलवे और मंद रोशनी वाले कमरों की भूल भुलैया था। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी की धुंधली किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। फटे हुए टेपेस्ट्री और उखड़ते वॉलपेपर से सजी दीवारें हवेली के शापित हॉलों से गुजरने वाली अनगिनत आत्माओं की यादों को अवशोषित करती हुई प्रतीत होती थीं। समूह फ्लैशलाइट से लैस और घबराहट और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर आगे बढ़ा। सारा का कैमरा बीच बीच में क्लिक करता रहा और उनके चारों ओर फैले भयानक माहौल को कैद करता रहा। डेविड ने एक फटी हुई पत्रिका में नोट्स लिखे, संदेहपूर्ण लेकिन हवा में लटकी पूर्वाभास की स्पष्ट भावना को हिलाने में असमर्थ। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, समूह की नजर एक भव्य बॉलरूम पर पड़ी, जिसके कभी भव्य झूमर थे जो अब जंग लगी जंजीरों से झूल रहे हैं। बॉलरूम के भीतर की हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी और एक अदृश्य पियानो पर दूर तक सुनाई देने वाली मनमोहक धुन बज रही थी। समूह ने एक दूसरे पर असहज नजरें डालीं। वर्णक्रमीय वातावरण से उनकी इंद्रियां तेज हो गईं। बॉलरूम के केंद्र में एक खस्ताहाल भव्य पियानो भूली हुई सुंदरता के अवशेष के रूप में खड़ा था। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई एमिली अस्थायी रूप से उसके पास पहुंची। जैसे ही उसकी उंगलियां झिझकते हुए चाबियों को पकड़ती थीं, प्रेतवाधित धुन तेज हो जाती थी जो नाइटशेड मैनर की नींव तक गूंजती थी। अचानक माहौल बदल गया। दीवारें किसी द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित होने लगीं और तापमान गिर गया। एमिली की आंखें भय से फैल गईं क्योंकि उसके सामने एक भूतिया आकृति साकार हो गई। उसका अलौकिक रूप एक फटे हुए बॉल गाउन में लिपटा हुआ था। भूतिया आकृति बाहर पहुंची, उंगलियां ठंड की तरह थीं और खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। भय से स्तब्ध समूह ने बॉलरूम में लंबे समय से भूली हुई आत्माओं के वर्णक्रमीय वॉल्ट्स को प्रकट होते देखा। पारदर्शी जोड़े भयानक एक समान स्वर में घूम रहे थे। उनके चेहरे शाश्वत दुख के भावों से उकेरे हुए थे। कमरा उनकी पीड़ा से गूंज उठा, एक त्रासदी की प्रतिध्वनि जो सदियों पहले सामने आई थी। जैसे ही वर्णक्रमीय वोल्टूज अपने चरम पर पहुंचा, आकृतियां छाया में बिखर गईं, जिससे समूह हिल गया और उनकी विवेकशीलता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। दमनकारी माहौल बना रहा और एक बार भयावह राग अब उनके दिमाग में एक डरावनी धुन की तरह गूंज रहा है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित समूह ने भय और रुग्ण जिज्ञासा के मिश्रण से निर्देशित होकर नाइटशेड मनोर में गहराई से खोज की। प्रत्येक कमरा हवेली के घृणित इतिहास की एक अलग कहानी कहता प्रतीत होता था। एक कक्ष में उन्होंने फर्श पर खुदे हुए रहस्यमय प्रतीकों की खोज की, जो एक गुप्त अनुष्ठान के अवशेष थे जो हवेली के अंधेरे अतीत की ओर इशारा करते थे। जैसे ही वे जीर्ण शीर्ण पुस्तकालय में गए,
माइकल ने धूल भरी कब्रें देखीं जो एक दुष्ट शक्ति की बात करती थीं, जिसने नाइटशेड मनोर को फंसा लिया था। पन्नों में शापित वंश, हताशा में किए गए समझौते और आत्माओं के लिए निरंतर भूख का विवरण दिया गया है, जिसने हवेली के अपवित्र अस्तित्व को बनाए रखा। समूह को एक गुप्त मार्ग मिला जो एक भूले हुए तहखाने की ओर जाता था, जहां राक्षसी प्रतीकों से सजी गुंबददार छत के नीचे एक बलिवेदी खड़ी थी। कक्ष में हवा किसी अलौकिक उपस्थिति से घनी थी और समूह को एहसास हुआ कि वे हवेली की शापित शक्ति के केंद्र में खड़े थे। बहादुरी की गलत भावना से प्रेरित होकर माइकल ने हवेली के द्वेषपूर्ण बल से संबंध तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। कांपते हाथों से उसने प्राचीन कब्रों से मंत्रों का पाठ किया। शब्द एक अप्राकृतिक ताल के साथ गूंज रहे थे जो नाइटशेड मनोर की दीवारों को जागृत कर रहे थे। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, हवेली स्वयं कांपने लगी। दीवारें कराह उठीं और तापमान गिरकर बर्फीली ठंड तक पहुंच गया। अदृश्य ताकतों ने समूह को खींच लिया और उनका परिवेश एक बुरे सपने की झांकी में बदल गया। दीवारों पर सताई हुई आत्माओं के चेहरे उभर आए। उनकी आंखें उस शाश्वत पीड़ा से मुक्ति की गुहार लगा रही थीं, जिसने उन्हें नाइटशेड मैनर तक सीमित कर दिया था। अचानक अनुष्ठान उलटा पड़ गया। जैसे ही द्वेषपूर्ण शक्ति बढ़ी, समूह की पकड़ को तोड़ने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया गया, तो अलौकिक चीखें तहखाने में गूंज उठीं। वास्तविकता का ताना बाना डगमगा गया और समूह ने खुद को जीवित और मृत के बीच के दायरे में फंसा हुआ पाया। उन्होंने अति यथार्थवादी परिदृश्यों का भ्रमण किया, जहां विकृत भूत उनके गहरे भय के विकृत प्रतिबिंबों के साथ उन पर ताने कसते थे। दुःस्वप्न और वास्तविकता के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं और समूह को अपनी विवेकशीलता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि दुष्ट शक्ति उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अपनी पीड़ा की गहराई में समूह को एक बार फिर बॉलरूम से भूतिया आकृति का सामना करना पड़ा। इस बार इसने शोक भरी आवाज में बात की, उस दुखद कहानी का खुलासा किया जिसने हवेली को सदियों से अंधेरे में बांध रखा था। विश्वासघात, बलिदान और एक शापित वंश ने नाइटशेड मैनर के भीतर आत्माओं को कैद करने वाली बेड़ियां बना दी थी। जैसे ही वर्णक्रमीय आकृति ने बात की, समूह को पीड़ित आत्माओं के लिए सहानुभूति की जबरदस्त भावना महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि हवेली के संबंधों को तोड़ने की उनकी गुमराह कोशिश ने इसकी दीवारों के भीतर फंसे लोगों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। अपनी गलती को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित समूह, जो अब एक साझा उद्देश्य से एकजुट है, ने आत्माओं को उनकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त करने का रास्ता खोजा। भूतिया आकृति से प्रेरित होकर उन्होंने नाइटशेड मैनर के भूल भुलैया गलियारों में नेविगेट किया और उस दुष्ट शक्ति का सामना किया जो आत्माओं को बांधे रखने की कोशिश कर रही थी। हवेली ने बुरे सपने वाले भ्रम और वर्णक्रमीय संस्थाओं के साथ उनके प्रयासों का विरोध किया। प्रत्येक टकराव ने समूह के संकल्प का परीक्षण किया। फिर भी नाइटशेड मनोर में हुई त्रासदी की नई समझ से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते रहे। चरम टकराव में समूह एक प्राचीन द्वार के सामने खड़ा था, जो उन क्षेत्रों के बीच का प्रवेश द्वार था जो द्वेषपूर्ण शक्ति से स्पंदित थे। भूतिया आकृति ने उनसे अपनी इच्छाओं का त्याग करके और अतीत के दर्द को गले लगाकर अभिशाप को तोड़ने का आग्रह किया। अपने भाग्य की गंभीर स्वीकृति के साथ समूह ने अपने व्यक्तिगत भय और पछतावे को त्याग दिया और उन्हें द्वेषपूर्ण शक्ति के लिए सामूहिक बलिदान के रूप में पेश किया। जैसे ही अभिशाप उजागर होना शुरू हुआ, पोर्टल हिल गया और नाइटशेड मनोर की नींव कांपने लगी। हवेली की द्वेष भावना पीछे हट गई और उसने भीतर की पीड़ित आत्माओं पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। भूतिया आकृतियां अब निराशा के बंधनों से मुक्त होकर अलौकिक प्रकाश में आ गईं। उनकी अभिव्यक्तियां पीड़ा से शांति की ओर बदल गईं। जैसे ही उनकी पीड़ा की आखिरी गूंज फीकी पड़ी, समूह ने खुद को नाइटशेड मैनर के अब खामोश हॉल में खड़ा पाया। दमनकारी माहौल खत्म हो गया था और हवेली मुक्ति की भावना से आह भर रही थी। दीवारें, जो कभी पीड़ा के प्रतीकों से सजी थीं, ढह गईं और एक नई शांति का पता चला। भारी मन से समूह नाइटशेड मनोर से बाहर निकल गया। उसकी द्वेष भावना समाप्त हो गई और आत्माओं को अंततः आराम मिला। एक बार छोड़ दिया गया मूनहेवन गांव ठीक होने लगा, मानो सदियों पुराने दुःस्वप्न से जाग गया हो। समूह, जो अपने कष्टदायक अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया, अपने दिलों में वर्णक्रमीय वॉल्ट्स का भार और वीरानी की गूंज ले गया। नाइटशेड मैनर की किंवदंती एक चेतावनी देने वाली कहानी बन गई।
एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। मूनहेवन गांव हालांकि अपने अतीत की भयावहता से डरा हुआ था, उसने शांति की एक नई भावना को अपनाया। हवेली की दीवारों से चिपकी हुई द्वेषपूर्ण शक्ति को परास्त कर दिया गया था और नाइटशेड मनोर की आत्माएं अंततः शाश्वत नींद में आराम कर सकती थीं।